सोचिए, अगर किसी को एक नया दिल मिले और उसके साथ ही उसे एक माहिर चोर की काबिलियत और यादें भी मिल जाएं, तो क्या होगा? मतलब रातों रात आपकी पहचान ही बदल जाए। हाँ, इस कहानी की जो बात मुझे सबसे ज्यादा खींचती है वो यही है। एक सीधा साधा लड़का एक डॉन का दिल लगने के बाद क्या बनता है, ये सफर कहाँ तक जा सकता है। आइए इसे समझने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल। तो आज हम जिस कहानी को कुरेदने वाले हैं उसका नाम है चोर दिल। और इसकी बुनियाद एक बहुत ही दिलचस्प विचार पर टिकी है, जिसे सेलुलर मेमोरी कहते हैं। ये वो धारणा है कि हमारे शरीर के अंग, खासकर दिल, वो सिर्फ खून पंप नहीं करते, बल्कि उनमें डोनर की यादें, उसकी आदतें, यहाँ तक कि उसकी शख्सियत के कुछ हिस्से भी रह जाते हैं। तो ये सेलुलर मेमोरी का आइडिया, ये तो सुनने में बहुत फिल्मी लगता है। क्या इसका कोई असल आधार है या ये पूरी तरह से एक काल्पनिक विचार है जिस पे ये कहानी टिकी है? ये एक बहुत दिलचस्प सवाल है। देखिए, वैज्ञानिक तौर पर तो इसके कोई ठोस सबूत नहीं है कि यादें दिल में स्टोर होती हैं। लेकिन हाँ, ये एक लोकप्रिय स्यूडो साइंटिफिक विचार जरूर है जो कई कहानियों और थ्रिलर फिल्मों में इस्तेमाल हुआ है। अच्छा। इसकी असली ताकत इसकी दार्शनिक संभावना में है। ये कहानी का इंजन तो है ही, पर यह हमसे एक गहरा सवाल भी पूछता है। हमारी पहचान का स्रोत क्या है? हमारा दिमाग, हमारा दिल या कुछ और? कहानी इसी एक सवाल को पकड़कर आगे बढ़ती है। चलिए फिर इस सफर में उतरते हैं। कहानी शुरू होती है गुरी से। उसके बारे में बताइए, कैसा है वो? गुरी एक ऐसा नौजवान है जिसे हम सब जानते हैं। सीधा साधा, ईमानदार, शायद थोड़ा शर्मीला भी, अपनी छोटी सी दुनिया में खुश। लेकिन उसकी जिंदगी पर एक तलवार लटक रही है। उसे दिल की एक बहुत गंभीर बीमारी है। डॉक्टर कह चुके हैं कि उसके पास ज्यादा वक्त नहीं है। उसकी एकमात्र उम्मीद है हार्ट ट्रांसप्लांट, और जैसा कि हम जानते हैं उसकी वेटिंग लिस्ट बहुत लंबी होती है। वो बस दिन गिन रहा है। यहाँ कहानीकार ने एक क्लासिक सेटअप तैयार किया है। एक अच्छा इंसान जो मुश्किल हालात में फंसा है। शुरुआत में उसका संघर्ष किसी विलन से नहीं, बल्कि अपनी ही किस्मत से है, अपनी शरीर से है। वो बेबस है। सही। और ये बेबसी ही उसे दर्शकों के करीब लाती है। हम चाहते हैं कि वो बच जाए। और कहानी में जब किसी किरदार के लिए हम ऐसी भावना महसूस करते हैं तो हम उसकी कहानी से जुड़ जाते हैं। और फिर एक घटना होती है जो उसकी किस्मत पलट देती है। शहर का एक बहुत बड़ा कुख्यात अंडरवर्ल्ड डॉन एक पुलिस एनकाउंटर में मारा जाता है। और इसे संयोग कहें या किस्मत का खेल, उसी डॉन का दिल गुरी को मिल जाता है। हाँ, एक आपातकालीन सर्जरी में उसकी जान बच जाती है। बिल्कुल। एक अपराधी की हिंसक मौत एक बेगुनाह के लिए नई जिंदगी का दरवाजा खोलती है। ये अपने आप में एक नैतिक रूप से उलझा हुआ विचार है। क्या एक बुरे इंसान के अंग से मिली जिंदगी पूरी तरह अच्छी हो सकती है? कहानी यहीं से वो धागा पकड़ती है जो आगे चलकर एक बड़े जाल में बदलने वाला है। ये एक सीधी साधी मेडिकल कहानी को एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर में बदलने का पहला कदम है। तो इसका मतलब जान तो बच गई, लेकिन असली लड़ाई तो अब शुरू हुई। हाँ, क्योंकि वो दिल अपने साथ सिर्फ धड़कने नहीं लाया था, है ना? एग्जैक्टली। जैसे जैसे गुरी ठीक होने लगता है, उसे अपने अंदर अजीब बदलाव महसूस होते हैं। क्या होता है उसके साथ? उसका शांत स्वभाव बदलने लगता है। छोटी छोटी बातों पर उसे गुस्सा आने लगता है। एक आक्रामकता जो पहले कभी उसमें थी ही नहीं। और सबसे अजीब बात, उसका दिमाग उन चीजों के बारे में सोचने लगता है जिनके बारे में उसने कभी सोचा ही नहीं था। अपराध, धोखेबाजी और बचने के रास्ते। और फिर चोरी करने की वो इच्छा। ये मुझे बहुत दिलचस्प लगा। ऐसा नहीं है कि उसे पैसों की जरूरत है, पर उसके अंदर एक बेकाबू तलब उठती है कुछ चुराने की। पहले छोटी मोटी चीजें, फिर उसका दिमाग बड़ी बड़ी डकैतियों की योजनाएं बनाने लगता है, बिल्कुल एक माहिर अपराधी की तरह। ये कितना डरावना होगा कि आपका अपना शरीर ही आपके काबू से बाहर हो जाए। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। ये सिर्फ एक नैतिक दुविधा नहीं है, ये एक तरह से पहचान का गहरा संकट है। मनोविज्ञान में एक टर्म है ईगो डिस्टोनिक, यानी ऐसे विचार या आवेग जो आपकी अपनी शख्सियत और आपके मूल्यों के एकदम खिलाफ हों। अच्छा। गुरी का संघर्ष बाहरी दुनिया से तो बाद में शुरू होता है। पहले वो अपने अंदर ही एक जंग लड़ रहा है। उसका अपना दिल ही उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन गया है। वो खुद को आईने में देखता है और पहचान नहीं पाता। मैं सोच रहा था, क्या एक इंसान इतनी आसानी से अपनी मूल पहचान छोड़ सकता है सिर्फ एक अंग बदलने से? कहानी के नजरिए से देखें तो यहाँ हमें सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ यानी अविश्वसनीय को स्वीकार करने की जरूरत पड़ती है। लेकिन अगर हम इसे एक मेटाफर या प्रतीक के तौर पर देखें तो ये बहुत मजबूत है।
दिल को हमेशा से हमारी भावनाओं, हमारे असली स्व का केंद्र माना जाता है। शायरी से लेके मुहावरों तक, दिल की सुनो, दिल टूट गया। तो कहानी यही पूछ रही है कि अगर आपका केंद्र ही बदल जाए तो क्या आप वही इंसान रहेंगे? सही बात है। गुरी का बदलना इसी विचार को एक्सट्रीम पर लेके जाता है। और कुछ समय तक इस अंदरूनी जंग से लड़ने के बाद गुरी वो हार मान लेता है। वो अपनी इस नई पहचान को, इस चोर दिल को अपना लेता है। बिल्कुल। वो अपनी पुरानी शांत जिंदगी को पीछे छोड़ देता है। हाँ। और वो अंडरवर्ल्ड में कदम रखता है। लेकिन वो अकेला नहीं है। वो कुछ छोटे मोटे चोरों का एक गिरोह बनाता है। हाँ। और मजेदार बात यह है कि ये लोग कोई बड़े अपराधी नहीं है। अच्छा। ये थोड़े अनाड़ी हैं, शायद नालायक भी, लेकिन गुरी के प्रति पूरी तरह वफादार हैं। वे इस बात से हैरान है कि ये साधारण सा दिखने वाला लड़का इतनी सफाई और हिम्मत से योजनाएं कैसे बना लेता है। ये लवेबल लूजर्स का जो ट्रोप है, यानी प्यारे से नालायक किरदारों का गिरोह, ये कहानी में एक बहुत जरूरी काम करता है। एक तो ये कहानी के डार्क टोन में ह्यूमर और हल्कापन लाता है। सही। और दूसरा, ये गुरी के किरदार को और मजबूत करता है। वो इन अनाड़ियों का लीडर है, जो दिखाता है कि डॉन की सिर्फ बुरी आदतें ही नहीं, बल्कि उसकी लीडरशिप क्वालिटी भी गुरी में आ गई है। बिल्कुल। ये टीम कहानी को सिर्फ एक क्राइम थ्रिलर नहीं, बल्कि एक हाइस्ट या डकैती वाली मजेदार फिल्म की फील देती है। और वो सिर्फ मजे के लिए चोरियां नहीं कर रहा है। उसके दिमाग में डॉन की यादों की कुछ धुंधली तस्वीरें आने लगती हैं। उसे कुछ जगहें, कुछ लोग, कुछ कोड वर्ड्स याद आने लगते हैं। और ये सारी यादें एक ही चीज की तरफ इशारा करती हैं, एक बहुत बड़ा छिपा हुआ खजाना। और यहीं पर कहानी का गियर बदल जाता है। अब ये सिर्फ चोरी की कहानी नहीं है, ये एक खजाने की खोज है, एक मिशन है। इससे गुरी के किरदार का विकास भी दिखता है। वो अब हालात का शिकार नहीं रहा, बल्कि एक सक्रिय किरदार बन रहा है जो अपनी किस्मत खुद लिख रहा है, भले ही ये रास्ता उसे किसी और के दिल ने दिखाया हो। सही। खजाने की खोज कहानी में एक स्पष्ट लक्ष्य जोड़ देती है। और जाहिर है इतने बड़े खजाने के दावेदार भी कई होंगे। इससे दांव और भी बड़ा हो जाता है। बिल्कुल, क्योंकि अपराध की दुनिया में कुछ भी छिपता नहीं है। डॉन के पुराने दुश्मन और उसके पुराने साथी सब नोटिस करते हैं कि शहर में कोई है जो ठीक डॉन के अंदाज में काम कर रहा है। वही स्टाइल, वही हिम्मत। हाँ, उन्हें शक होने लगता है। और शक जल्दी ही यकीन में बदल जाता है। उन्हें पता चल जाता है कि ये नया खिलाड़ी और कोई नहीं, बल्कि वो लड़का है जिसे डॉन का दिल मिला है। और वो समझ जाते हैं कि अगर डॉन की यादें जिंदा हैं तो खजाने का राज भी उसी लड़के के पास होगा। मतलब वो उसे अब चाबी की तरह देखते हैं। बिल्कुल, वो उसे सिर्फ एक चोर की तरह नहीं देखते, बल्कि खजाने की चाबी की तरह देखते हैं। यहाँ से कहानी में तनाव तेजी से बढ़ता है। वो अपराधी गुरी की प्रेमिका को अगवा कर लेते हैं। अब ये खेल सिर्फ पैसों का नहीं रहा। उसे ब्लैकमेल किया जाता है, या तो खजाने का पता बताओ या अपनी प्रेमिका को खो दो। अब कहानी का बाहरी संघर्ष पूरी तरह से सामने आ गया है। पहले गुरी का संघर्ष अपने अंदर की इच्छाओं से था, अब उसके सामने असली बेरहम अपराधी हैं। और प्रेमिका का अपहरण इस संघर्ष को बहुत व्यक्तिगत बना देता है। ये एक क्लासिक हीरोज जर्नी का मोड़ है, जहाँ हीरो को अब सिर्फ खुद के लिए नहीं बल्कि किसी और को बचाने के लिए लड़ना है। और एक सवाल भी खड़ा करता है कि इस दुनिया में नया आया गुरी, जिसके पास सिर्फ एक डॉन का दिल और दिमाग है, इन पुराने और अनुभवी अपराधियों का सामना कैसे करेगा? हाँ, और अब गुरी चारों तरफ से घिर चुका है। यहीं पे वो अपनी दोहरी पहचान का पूरा इस्तेमाल करता है। वो डॉन की तरह सोचने की अपनी नई क्षमता और अपने अंदर बची हुई इंसानियत, यानी अपनी प्रेमिका के लिए प्यार, इन दोनों को मिलाकर एक आखिरी सबसे बड़ी योजना बनाता है। एक ही चाल में खजाना भी हासिल करना है और अपनी प्रेमिका को बचाना भी है। ये उसकी किरदार का सबसे बड़ा इम्तिहान है। क्या वो पूरी तरह डॉन बन जाएगा और सिर्फ खजाने के बारे में सोचेगा, या उसके अंदर का पुराना गुरी अपनी प्रेमिका को बचाने के लिए सब कुछ दांव पर लगा देगा? उसकी योजना इन दोनों दुनियाओं का मिश्रण होनी चाहिए, डॉन की चालाकी और गुरी का मकसद। और कहानी का चरमोत्कर्ष यानी क्लाइमैक्स एक्शन और कॉमेडी का एक जबरदस्त मिश्रण है। अच्छा? एक तरफ गुरी की योजनाएं इतनी शानदार हैं कि बड़े बड़े गैंगस्टर्स भी चकरा जाते हैं। वो उन्हें एक दूसरे से भिड़ा देता है, उनके लिए जाल बिछाता है। और दूसरी तरफ उसका अनाड़ी गिरोह
अपनी हरकतों से मजेदार गड़बड़ियां करता रहता है। जिससे सिचुएशन और भी मजेदार हो जाती है। हाँ बिल्कुल। ये चरमोत्कर्ष कहानी के दोनों पहलुओं को एक साथ लाता है। दर्शक गुरी की चतुराई का आनंद लेते हैं, लेकिन साथ ही उसकी टीम की नालायकी पर हंसते भी हैं। ये दिखाता है कि गुरी पूरी तरह से डॉन की कॉपी नहीं बना है। उसमें अभी भी अपनी पुरानी पहचान के, अपनी टीम के प्रति वफादारी के अंश बाकी हैं। वो डॉन के दिमाग का इस्तेमाल तो कर रहा है, पर अपने तरीके से। अपने तरीके से, हाँ। अंत में तमाम मुश्किलों के बाद वो अपनी प्रेमिका को बचा लेता है और उस गुप्त तिजोरी तक पहुंच जाता है जहां खजाना छिपा है। और यहीं पर कहानी का सबसे बड़ा, सबसे चौंकाने वाला मोड़ आता है। हाँ। घुरी को लगता है कि उसकी सारी मेहनत सफल हो गई। वो तिजोरी खोलता है इस उम्मीद में कि अंदर सोना, हीरे या नोटों के बंडल होंगे जो उसकी और उसकी प्रेमिका की जिंदगी हमेशा के लिए बदल देंगे। लेकिन अंदर कुछ और ही निकलता है। एक क्लासिक मैकगफिन ट्विस्ट। मैकगफिन वो चीज होती है जिसके पीछे कहानी के सारे किरदार पड़े होते हैं, पर असल में वो चीज उतनी जरूरी नहीं होती जितनी उसकी खोज। अच्छा। यहाँ खजाना वही काम कर रहा था। बिल्कुल। तिजोरी के अंदर कोई दौलत नहीं है, बल्कि वो कुछ बहुत ही व्यक्तिगत और उलझी हुई चीज है। जैसे कि शायद कुछ दस्तावेज, कोई डायरी या कोई सबूत, कुछ ऐसा जो बताता है कि डॉन को असल में क्यों मारा गया था। शायद उसे किसी ने धोखा दिया था, या वो किसी बड़े रहस्य को उजागर करने वाला था। खजाना असल में एक राज था। ये मोड़ दर्शकों की उम्मीदों को पूरी तरह से पलट देता है। ये एक शानदार एंटी क्लाइमैक्स है। जिस लक्ष्य का गुरी पूरी कहानी में पीछा कर रहा था, वो असली इनाम था ही नहीं। असली इनाम तो अपनी प्रेमिका को बचाना और खुद जिंदा रहना था। सही बात है। लेकिन ये खुलासा उसके पूरे सफर का मतलब ही बदल देता है। ये कहानी दौलत के बारे में थी ही नहीं, ये हमेशा से डॉन की विरासत और उसके रहस्यों के बारे में थी। गुरी को लगता है कि वो एक चोर की कहानी जी रहा था, लेकिन असल में वो अनजाने में एक रहस्य सुलझा रहा था। तो कहानी के अंतिम क्षणों में गुरी के पास क्या बचता है? खजाना तो मिला नहीं। उसके पास अपनी प्रेमिका की जान है और अपनी जान है, लेकिन उसे ये भी एहसास होता है कि उस पर एक स्थायी निशान लग गया है। वो अपराध की दुनिया में आ चुका है और अब यहाँ से वापस जाना नामुमकिन है। डॉन के दुश्मन अब उसके दुश्मन है। उसे वो राज पता चल गया है जिसके लिए डॉन मारा गया था। यानी डॉन के दिल का काम अभी खत्म नहीं हुआ है? बिल्कुल नहीं। एक चोर के रूप में उसकी जिंदगी तो अभी शुरू हुई है। बिल्कुल। ये कहानी अमीर बनने की नहीं थी, बल्कि एक ऐसी पहचान के साथ जीने की है जो उस पर थोपी गई है। हाँ। कहानी का अंत अधूरा है, जो एक बहुत ही दिलचस्प सवाल खड़ा करता है। क्या? गुरी को दौलत नहीं मिली, लेकिन उसे डॉन की काबिलियत, उसके दुश्मन और उसका अधूरा मिशन विरासत में मिल गया है। अब वो सिर्फ अपनी जिंदगी नहीं जी रहा, वो डॉन की अधूरी कहानी को भी आगे बढ़ा रहा है। ये अंत एक सीक्वल या एक लंबी कहानी की गुंजाइश छोड़ देता है। तो अंत में ये चर्चा हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती है। अगर किसी दूसरे व्यक्ति का एक हिस्सा, उसकी यादें और उसकी आदतें आपका हिस्सा बन जाएं, तो आप में से आप कितना बचेंगे? और किस बिंदु पर उसके अधूरे कामों और उसके दुश्मनों की जिम्मेदारी आपकी बन जाएगी?